जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म के प्रश्नावली कार्यक्रम में। आज का प्रश्न है श्रीमान भेरूलाल कुमावत जी राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि दोष कितने प्रकार के होते हैं, नाम सहित कृपया बताएं। तो मित्र, दोष का मतलब पाप, पाप से है पाप का मतलब अधर्म, और ये 3 प्रकार के होते हैं। स्थूल मतलब बड़े पाप, सूक्ष्म मतलब छोटे पाप, अति सूक्ष्म अत्यंत छोटे छोटे पाप। इन्हीं 3 प्रकार के अधर्म को करोड़ों भेदों द्वारा अनेक प्रकार के ये पाप हो जाते हैं। इनका अनुष्ठान 3 प्रकार से होता है, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा मतलब मन में सोच लेने से ही दोष लग जाता है, पाप हो जाता है। वाचा मतलब वाणी से बोलकर किया गया पाप, अधर्म दोष लगता है। और कर्मणा अर्थात कार्य के द्वारा पाप कर्म करना अधर्म ही है। अब मानसिक पाप 4 प्रकार के होते हैं। क्या है कि पर स्त्री चिंतन, अगर किसी दूसरे की पत्नी को, स्त्री को, कन्या को के बारे में सोचना, चिंतन करना, उसके बारे में गलत सोचना सबसे बड़ा पाप है। दूसरा है दूसरे के धन को हड़प लेने का चिंतन, मन ही मन योजना बनाना या संकल्प करना। अगर किसी दूसरे की एक सोच रहे हैं, करा कुछ नहीं, बस मन में ही सोच लिया कि अगर मैं पड़ोसी की ये प्रॉपर्टी अपने उसमें कर लूं या उनका धन हड़प लूं, तो उतना ही पाप है जितना आपने हड़प लिया। तीसरा, अपने मन में किसी का अनिष्ट चिंतन, किसी का अनिष्ट चिंतन करते हैं कि यार उसके साथ ऐसा हो जाए, उसकी आंखें ही फूट जाएं, उसका ये नुकसान हो जाए, वो नुकसान आपने मन में सोच लिया तो आपको वो दोष लग गया। अर्थात किसी का अनिष्ट हो जाए, उसका श्राप देना, बद्दुआ करना, या मन ही मन सोचना कि अगले का कैसे अनिष्ट किया या कराया जाए, तो उस पे आप दोषी हो गए। चौथा है ना करने योग्य अधर्म के कार्यों के लिए मन में दुराग्रह रखना, अर्थात गलत कार्यों के करने या करवाने की दुर्बुद्धि सोच अगर आपके मन में आती है तो आपने मनसा पाप कर डाला और वो आपके ऊपर दोष लगना स्वाभाविक है। फिर दूसरा है वाचा। वाचिक दोष भी 4 प्रकार के होते हैं। असंगत वचन बोलना, दूसरा झूठ बोलना, तीसरा सत्य किंतु किसी दूसरे को अप्रिय लगने वाले सत्य वचन को बोलना। वेद, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सत्यम, सत्य तो बोलो लेकिन सत्य वो बोलो जो दूसरे को अप्रिय न लगे। अब किसी बेचारे की एक आंख नहीं है और आप उसको काना बोलोगे तो उसको अप्रिय लगेगा। आप उसको किसी दूसरे तरीके से कह सकते हो कि उसको बुरा भी न लगे। यानी सत्य को बोलो तो सत्य को प्रिय लगने वाला सत्य बोलो। और चौथा है दूसरों की निंदा करना या चुगली करना। अगर किसी की चुगली कोई करता है, दूसरों की निंदा करता है, तो वो वही पाप दोष उसको लगने हैं। फिर है तीसरा कर्मणा, यानी शारीरिक पाप कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या है, अभक्ष भक्षण। अभक्ष भक्षण खाना यानी मांस, मछली, अंडा खाना, किसी का छीन के खाना, भूखे को न खिलाकर खुद खाना इत्यादि करोड़ों प्रकार के न खाने योग्य वस्तुओं को खाना अधर्म, पाप या दोष है। दूसरा है हिंसा करना। हिंसा में किसी की हत्या करना, किसी को मारना, तो हिंसा वो तो कर्म ही है जो अधर्म है। मिथ्या भोगों का सेवन, मिथ्या भोग जो झूठे भोग हैं कि मतलब संसार में जो अधर्म के शराब, जुआ, दिस दैट, ये सारे जो अधर्म हैं उन भोगों का अगर सेवन करता है तो मिथ्या भोगों में पर स्त्री सेवन भी आता है।
ये सारे भोगों का अगर कोई सेवन करता है तो वो पाप करता है। पराये धन का अपहरण, अगर किसी दूसरे की कमाई का, दूसरे की मेहनत का पैसा आप चोरी करते हैं या उसको छीनते हैं तो वो पाप है। इस प्रकार मनसा वाचा कर्मणा मुख्यतः 12 प्रकार के दोष हैं। इन्हीं 12 प्रकार के दोषों की व्याख्या, इनको विस्तार देने से दोष करोड़ों में विभक्त हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि श्रीमान भेरूलाल जी कुमावत के प्रश्न का सही जवाब मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।